इजराइल ने यमन पर बहुत बड़ा हमला किया है। यमन की राजधानी सना में एयरपोर्ट को टारगेट बनाया गया है। इजराइल ने यमनिया एयरबेस के विमान पर बमबारी की है और उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इस हमले को इजराइल का बदला माना जा रहा है, जो हूती विद्रोहियों की मिसाइल अटैक के बाद लिया गया है। इससे पहले अप्रैल के महीने में भी इजराइल ने एयरपोर्ट पर हमला किया था और यमनिया एयरबेस के 3 विमान तबाह कर दिए थे। इधर ईरान और अमेरिका एटमी डील फाइनल होने वाली है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एटमी डील को फायदे का सौदा बताया है, लेकिन डील से पहले नेतन्याहू और ट्रंप की फोन पर तीखी बहस की रिपोर्ट सामने आई है। नेतन्याहू ने ट्रंप से एक बार फिर ईरान को परमाणु अड्डों को तबाह करने की मांग दोहरा दी है। वहीं अमेरिका का मीडिया बता रहा है कि इजराइल किसी भी वक्त ईरान के एटमी अड्डों पर हमला शुरू कर सकता है। इजराइल ने जिसे टारगेट बनाया वो खल्लास हुआ। दुश्मनों की गिनती भी इजराइल नहीं करता। कोई भी आ जाए, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, इजराइल को जिसने छेड़ा है वो तबाह हुआ है। लेकिन ईरान ऐसा दुश्मन है जिसने इजराइल को जंगी जेट का जवाब हाइपरसोनिक मिसाइल से देता रहा है। ईरान ने इजराइल में घुसकर मारने की जरूरत तक दिखाई है। एक बार नहीं, 2 बार ईरान इजराइल को दहला चुका है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के जरिए ईरान ने नेतन्याहू को कभी भी सुकून से नहीं रहने दिया। वहीं जब ट्रंप ने ईरान इजराइल के बीच एंट्री ली, सारे समीकरण नेतन्याहू के खिलाफ दिखने लगे हैं। नेतन्याहू जो चाहते हैं ट्रंप वो होने नहीं दे रहे। इजराइल को ईरान के परमाणु ठिकाने बर्बाद करने के बाद शांति मिलेगी, जबकि ट्रंप ईरान से एटमी डील फाइनल करने के करीब पहुंचने का दावा कर रहे हैं। ये बात नेतन्याहू को मंजूर नहीं है। इसी वजह से ईरान अमेरिका के बीच जारी एटमी डील के बीच ही इजराइल कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल किसी भी वक्त ऐसा हमला कर सकता है जिसका निशाना ईरान के न्यूक्लियर सेंटर होंगे। इजराइल शॉर्ट नोटिस पर ईरान की एटमी साइट पर एक साथ धावा बोल सकता है, जिससे अमेरिका को उसे रोकने या बीच बचाव का वक्त नहीं मिल पाए। इजराइल के जंगी जेट यमन तक मार कर रहे हैं। इजराइल के फाइटर जेट सीरिया को आए दिन दहलाते हैं। इजराइल लेबनान को कब्रिस्तान बना चुका है। ईरान को निशाना बनाना इजराइल के लिए नामुमकिन नहीं, बशर्ते अमेरिका इजराइल के साथ रहे। ईरान के साथ रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे वो देश होंगे जिन्हें अमेरिकी दादागिरी बर्दाश्त नहीं। वहीं इजराइल को अमेरिका समर्थन देना जारी रखेगा या नहीं, इसकी अब कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ट्रंप हर दिन अपना रुख बदलते हैं। यूक्रेन रूस का युद्ध हो या फिर खाड़ी का घमासान, अब तक प्रेसिडेंट किसी भी वादे पर खरे नहीं उतर पाए हैं। ट्रंप की यही मजबूरी नेतन्याहू का सिरदर्द बनी हुई है।